Assalamu alaikum. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. So today we are going with our fourth lecture of the Labbaik English Language Course, in which we are going to cover the topic adjective. What the term adjective basically is. Adjective होता क्या है? Adjective is a describing word which describes a noun or a pronoun. कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. अब नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी शख्स का नाम है या किसी भी जगह का नाम है, यानी कि इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज़ के नाम को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह का है, उसकी खूबियाँ कैसी हैं, या उसकी खामी को बता रहा है, या उसकी क्वालिटी को बता रहा है, या उसकी क्वांटिटी को बता रहा है. यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है? वो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है. Adjective is a describing word which describes a noun or a pronoun and it can be used before or after the noun or a pronoun. इसका मकसद क्या है एडजेक्टिव का? ये किसी भी नाउन जो प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खूबियाँ खामियाँ बता रहा है. अब हमें इस चीज़ से हमें नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या है. वो नाउन से पहले लग रहा है, नाउन से बाद में लग रहा है, प्रोनाउन से पहले लग रहा है, प्रोनाउन के बाद लग रहा है. लेकिन बस उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है कि उसने किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसकी क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है. एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है. हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव की. फॉर एग्जाम्पल डियर, टॉल, थिन. अब ये क्या कर रहे हैं? ये किसी अगर इंसान की बात करें, किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये किसी भी बच्चे की बात कर रहे हैं, किसी भी शख्स की बात करें, किसी भी पर्सन की बात करें, तो अगर हम बोले डियर स्टूडेंट, टॉल स्टूडेंट, थिन स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं. स्टूडेंट को डिस्क्राइब करे कि वो किस तरह के, उसको मॉडिफाई करे, उसकी हाइट कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है, या वो किस तरह के. न्यू स्टूडेंट, नया आया है स्टूडेंट. अब हमें तो नहीं पता था कि स्टूडेंट पुराना है या नया है, लेकिन जब हमने उसके साथ न्यू एज एडजेक्टिव लगा दिया है तो अब हमें पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट है वो अभी नया नया आया है. वाइट स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट. अब इन सारी चीज़ों से हमें स्टूडेंट की सारी खूबियों के बारे में, सारी क्वालिटीज़ के बारे में, सारी करेक्टर्स के बारे में पता चल गया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है, मेडिकल स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, या वो नया है या पुराना है, उसकी हाइट किस तरह की है, उसकी फिजिक किस तरह की है. एडजेक्टिव क्या कर रहा है? किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. अब स्टूडेंट भी तो एक नाउन है, हमने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ये तो हमने एक पर्सन की बात की. अगर हम किसी थिंग की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, हम वार्म टी की बात करें, कोल्ड वाटर की बात करें हैं, या फिर कोल्ड वेदर की बात करें. अब वेदर भी किसी चीज़ का नाम है. कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, वो किसी चीज़ का नाम हो, हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन. अगर ये कोल्ड या वार्म वेदर, ये कोल्ड या वार्म, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वेदर को डिस्क्राइब करें, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो वेदर को डिस्क्राइब करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो ये कोल्ड और वार्म ये क्या है? एडजेक्टिव है. अब हम आगे चलते हैं. एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन किस तरह होती है, ये एडजेक्टिव किस तरह किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव किस तरह रोल प्ले करता है. वो अपना ओपिनियन दे देता है, मतलब ओपिनियन को जाहिर करता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव. या साइज़ के बारे में बता रहा है किसी भी नाउन की, या फिर शेप के बारे में बता रहा है, या क्वालिटी के बारे में बता रहा है, कलर के बारे में बता रहा है, ओरिजिन के बारे में बता रहा है, या फिर किसी भी चीज़ के मटेरियल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है. फॉर एग्जांपल कॉटन, लेदर, प्लास्टिक, पेपर, ये क्या है? ये मटेरियल है. इन मटेरियल से हम फर्दर चीज़ें बना सकते हैं. अब ये जो कॉटन, लेदर या प्लास्टिक है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है. और कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को एक्सप्लेन करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. या किसी टाइप, किसी भी क्लास को एक्सप्लेन करे. फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट को ले लेते हैं, स्टूडेंट नाउन है. अब वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक, या फिर किसी एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी क्या है? किस चीज़ का नाम है, तो नाउन है. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. या स्टूडेंट की बात करें, पॉलिटिकल
साइंसेस का स्टूडेंट है अगर, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि नाउन का रिलेशन असल में क्या है, वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में फुल डिटेल हमें दे देता है। अब अगर ओरिजिन की बात करें, तो ओरिजिन किसी भी स्टूडेंट का ओरिजिन की बात करें कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, फ्रेंच है, तो ये अब हमें पता चल रहा है कि इस एडजेक्टिव की वजह से कि जो स्टूडेंट है वो असल में बिलोंग कहाँ से करता है। क्वालिटी की बात करें, ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, हैप्पी स्टूडेंट, या फिर इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी नाउन की, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। शेप की बात करें, अगर कोई नाउन ले लें हम, किसी भी चीज़ का नाम है ना नाउन, तो कोई भी चीज़ ले लें, कोई कप ले लें, तो अब वो अगर कप की शेप के बारे में भी बता रहा है, कप को एक्सप्लेन करे, राउंड कप, फ्लैट कप, सर्कुलर या स्क्वायर, तो ये क्या है, किसी शेप को बयान करे, नाउन की शेप को बयान करे, तो तब भी ये क्या है, एडजेक्टिव है। साइज को ले लें, लार्ज, स्मॉल, टॉल, हाई, वाइड, एक्सेट्रा। ओपिनियन को देख लें, किसी चीज़ या किसी भी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन, उसकी करेक्टर्स को डिस्क्राइब करे, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, अगली, नेस्टी, हॉरिबल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि असल में जो नाउन है वो है क्या, असल में नाउन के करेक्टर्स क्या हैं। जब हम इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं या इस एडजेक्टिव को देखते हैं नाउन के साथ, तो तब हमें पता चल जाता है असल में कि ये जो चीज़ है, जो नाउन है, इसके करेक्टर्स हैं क्या, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये किस तरह का है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। इस तरह फिर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं न्यू एक स्टूडेंट के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ हम ओल्ड लगा रहे हैं, तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है एक नया है और एक पुराना है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टूडेंट की बात करें, तो हमें पता तो है कि ये नाउन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो ये नाउन है, ये जो स्टूडेंट है, ये न्यू है या फिर ओल्ड है। नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड टू वर्ड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितनी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की? 8 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये असल में, ये एडजेक्टिव की काइंड्स हैं, ये असल में करती क्या है। तो हम पहली काइंड को देखते हैं, व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। कि प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो कि किसी प्रॉपर नेम से बना हो। हम उसी प्रॉपर नेम को फिर किसी नाउन के साथ लगा देते हैं उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बच्चे की बात करें, किसी स्टूडेंट की बात करें, किसी बॉय की बात करें, अब हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि उस का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो हम उसके साथ अगर लगाते हैं पाकिस्तानी बॉय, तो ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव बना है। पाकिस्तानी एक नाउन पाकिस्तान से एडजेक्टिव बना है, इस वजह से इस पाकिस्तानी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस, अ स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? किसी भी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, उसकी स्टेट को, उसकी कंडीशन को, उसकी खूबी को या उसकी खामी को बयान करता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड, बैड, लार्ज, जैसे कि गुड बॉय, बैड बॉय, लार्ज बॉय, एक्सेट्रा। तो ये जो गुड, बैड, लार्ज, टॉल, थिन है, ये किसी भी, अगर किसी पर्सन की बात करें, पर्सन की कैटेगरी में अगर हम इसको देखें, तो ये जो गुड, बैड, लार्ज, टॉल, थिन है, ये क्या करते हैं? ये किसी भी नाउन को की क्वालिटी को एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह का है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है, या वो फिर किस साइज की रेंज में आता है, यानी कि वो किस साइज की रेंज में आ रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? साइज पे बताते हैं, ओरिजिन बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। जब वो किसी चीज़ को मॉडिफाई करें इन टर्म ऑफ क्वालिटी, तो उस एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम देखते हैं अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट डू नोट्स द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करते हैं? किसी भी नाउन
की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो नाउन है उसकी मिकदार कितनी है, वो ज़्यादा है, वो कम है, वो किस तरह का है। कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उनके साथ भी उनकी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मच, मोर, मैनी, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर रहे, वन टू की फॉर्म में हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगली टाइप हम देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये किसी भी पर्सन, थिंग या नाउन के नंबर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी भी नाउन को, नंबर को एक्सप्लेन करें। अगर हम नाउन में किसी पॉपुलेशन की बात करें, उसमें कितने पीपल हैं, यानी कि किसी स्पीशी की बात करें, कितनी पॉपुलेशंस हैं। अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, उसमें कितने लोग हैं। या फिर अगर हम पोजीशंस की बात करें, तो पोजीशन को, किस पोजीशन पे कोई भी नाउन स्टैंड करे, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ है या फिफ्थ है, सो ऑन। लेकिन अगर जब भी किसी की नंबर की बात करें, किसी भी नाउन की नंबर की बात करें इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, पर वो हो स्पेसिफिक नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल नंबर से डिराइव्ड है, यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक नंबर को उसके साथ रिलेट करते हैं नाउन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, नंबरल एडजेक्टिव। अब हम नाउन की नेक्स्ट काइंड देखते हैं, वो कौन सी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की काइंड देखते हैं। कौन सी काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है, इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ये बताता है कि हम किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में या किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। वो नाउन नज़दीक है, वो नाउन दूर है। यानी कि ये क्या करता है, किसी भी नाउन की तरफ इशारा करता है। हम किसी चीज़ की बात करें, अगर हम किसी भी टेबल की बात करें, एक ग्रुप ऑफ टेबल है एक रूम के अंदर, तो हमें नहीं पता कि जो भी बंदा बात कर रहा है, जो भी शख्स बोल रहा है, वो किस टेबल के बारे में बोल रहा है, किस टेबल की तरफ वो इशारा कर रहा है। जब वो इशारा करेगा कि ये टेबल, जो वो टेबल, जो वो वाले टेबल, सारे टेबल्स, या फिर किसी एक स्पेसिफिक टेबल की तरफ इशारा करेगा दिस दैट लगाकर, तो तब हमें पता चलेगा कि किस टेबल की बात कर रहे हैं। मतलब कि उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस टेबल के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो वो जब ये वर्ड्स यूज करेगा दिस दैट, जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, किस नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सा नाउन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को अगर देखें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये किसी भी नाउन, वो चाहे पर्सन है, थिंग है, तो क्या करते हैं, ये कोई प्लेस है उसके बारे में बताता, अलग अलग बताता है। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, यानी कि कोई भी एक बीच में से, सब में से एक, या फिर सारे। एवरी में क्या है, सारे के, हर बंदा बीच में इंक्लूड है, हर चीज बीच में इंक्लूड है। आइदर में क्या आ रहा है, या, यानी कि या तो ये या तो वो। तो जब हर बंदे को सेपरेटली बता रहा है कि हर बंदा बीच में इंक्लूड है, हर बंदे को गिन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि हर चीज को बीच में कवर कर रहा है। इस तरह का एडजेक्टिव जो हर चीज को कवर करे, कि उसने क्या रोल प्ले, वो कोई रोल प्ले करे और हर चीज रोल प्ले करे, कि या किसी चीज ने प्ले करना है और नहीं करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। द नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को बोलने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, WH फैमिली के, फॉर एग्जांपल हुज, विच, व्हाट या हु, होम वगैरह, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में एक्सप्लेन करें, कि नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछना अगर हम चाह रहे हैं, तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हुज बॉल, विच बैट। अब ये बता रहे ना किसी नाउन, यानी कि हम किसी नाउन के बारे में पूछ रहे हैं, किसकी बॉल या कौन सा बैट, तो ये क्या है, किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। अब हम अगर वो इसी तरह बोल दें विच, हुज, होम, तो हमें नहीं पता किस चीज़ के बारे में बात करें। लेकिन अगर नाउन से पहले लगाकर नाउन को एक्सप्लेन करें, तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कोई नाउन है। किसी भी नाउन का नेम अगर ले लेंगे स्पेसिफिकली, तो तब हम लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, यानी कि ये एडजेक्टिव उस नाउन को मॉडिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
इसके बाद आते हैं पोजीशन एडजेक्टिव। पोजीशन एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल माय बैट, माय बॉल, आवर स्कूल, योर्स बैग। तो ये क्या करें, पोजीशन को शो करें कि ये इस चीज़ का, किसी भी नाउन का ताल्लुक है दूसरी चीज़ से। अगर मैं कहूँ माय बैट तो मैं अपना ताल्लुक शो करना चाह रहा हूँ, यानी कि माय बैट तो ये मेरा बैट है। तो ये थी नाउन की काइंड्स, 8 काइंड्स। कौन कौन सी हमने देख ली हैं नाउन की काइंड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी नाउन्स की नहीं, एडजेक्टिव की काइंड्स। कौन कौन सी काइंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजीशन एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड न्यूमरल एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी नाउन की खूबी, खामी, उसकी मिकदार या उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी शेप को, उसके साइज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी कोई वर्ड किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। अब अगर हम नाउन की एट्रीब्यूटिव पोजीशन की बात करें तो क्या है, एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव, उसकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन बोलते हैं। तो ये नाउन क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी भी नाउन से पहले आते हैं और नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पीसफुल वॉक इज़ वेरी यूजफुल। अब वॉक यहाँ पे क्या है, नाउन है, हमने एज अ नाउन यूज़ किया है वॉक को, तो इससे पीछे जो है पीसफुल, पीसफुल उस वॉक को एक्सप्लेन कर रहा है, उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जो नाउन से पहले की जो पोजीशन है एडजेक्टिव की, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज वियरिंग हर न्यू ड्रेस द रेड वन। तो जो यहाँ पे न्यू ड्रेस है, तो ड्रेस क्या है, नाउन, और न्यू क्या है, एडजेक्टिव। न्यू अगर अब ये नाउन से पहले आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगी, एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। अब पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो हम नाउन के बाद प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सनशाइन कीप्स माई बैग वार्म। अब बैग यहाँ पे क्या है, नाउन है, और वार्म क्या है, एडजेक्टिव है। वो किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि जो नाउन है उसकी क्वालिटी कैसी है। द सनशाइन कीप्स माई बैग वार्म। अब बैग क्या है, नाउन है, वार्म क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बता रहा है कि जो उसकी बैग है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है या गर्म रहती है, किस वजह से, सनशाइन की वजह से। तो जो अब यहाँ पे हमने एडजेक्टिव प्लेस किया है वो हमने नाउन के बाद प्लेस किया है, इस वजह से इसकी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, समथिंग अनयूजुअल हैड हैपेंड। अब समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, हमने क्या बोलता है कि एडजेक्टिव किस किस को एक्सप्लेन करता है, नाउन और प्रोनाउन को। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, और अनयूजुअल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव की प्लेस है या पोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिव पोजिशन। अब हम जो थर्ड पोजीशन है एडजेक्टिव की वो देखते हैं, वो कौन सी है, प्रेडिकेटिव पोजीशन। अब इसमें भी आगे से 2 टाइप्स होती है, प्रेडिकेटिव पोजीशन 1 एंड प्रेडिकेटिव पोजीशन 2। प्रेडिकेटिव पोजीशन 1 में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो हम डायरेक्ट प्लेस करते हैं, किसके बाद, वर्ब के बाद प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद जब हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं तो हम एडजेक्टिव की पोजीशन को क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, दे बिकेम सैड। बिकेम यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है या फिर वर्ब है, और उसके बाद जब हमने सैड लगा दिया यानी कि एडजेक्टिव लगा दिया, और एडजेक्टिव किसको एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को या प्रोनाउन को, दे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन इसके दरमियान में क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन 1। यानी कि ये सैड जो है ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, दे को, प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है, लिंकिंग वर्ब के बाद में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन 1। अब हम प्रेडिकेटिव पोजीशन 2 को देखते हैं। प्रेडिकेटिव पोजीशन 2 में क्या होता है कि जो
एडजेक्टिव होता है उसको हम लगाते हैं कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर अ कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव पोजीशन टू। यानी कि हम क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव पोजीशन ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लाजमी लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, अगर प्रेडिकेटिव पोजीशन टू में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है उसको हम किसके बाद लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन किसको कर रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन टू। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड मी हैप्पी। ही क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। मेड यहाँ पे क्या आ रहा है, मेड मी यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, और हैप्पी यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो इसलिए हमने इसकी पोजीशन को क्या बोल दिया, प्रेडिकेटिव पोजीशन टू। अब हम नाउन की डिग्रीज को देखते हैं, कौन कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन सी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब जो पॉजिटिव डिग्री है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी नाउन को एज अ होल ले रहे हैं, यानी कि किसी भी एक नाउन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमने डिग्री लगा दी पॉजिटिव। जैसे कि गुड बॉय या वेल वर्क, तो हमने क्या किया, किसी एक चीज़ की बात की तो उसके साथ हमने लगा दिया पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा दी। लेकिन अगर हम दो चीज़ों के दरम्यान में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी दो चीज़ों में, तो उसको या दो या तीन चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उसको वहाँ पे क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेटर, ही इज़ बेटर देन यू, यू इज़ बेटर देन ही, यू इज़ बेटर देन हिम। इस तरह की जो दो चीज़ों में कंपैरिजन आ रहा है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ होल बात कर रहे हैं, पूरी क्लास में, पूरे ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरी ग्रुप की बात हो रही थी, तो सुपरलेटिव डिग्री हमने यहाँ पे यूज कर ली है। अब कुछ डिग्रीज देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में देखें, अगर बैड, कंपैरेटिव में उसका देखें, कंपैरेटिव डिग्री में वो बैड क्या हो जाएगा, वर्स, और अगर सुपरलेटिव में देखें तो वर्स्ट हो जाएगा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फार, फादर, फारदेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। इस तरह की जो एडजेक्टिव की डिग्रीज है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह का नाउन, पॉजिटिव एक की बात हो रही है, कंपैरेटिव तब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और सुपरलेटिव तब जब हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। दैट्स इट। सो टुडे वी आर डन विद आवर लेक्चर अबाउट एडजेक्टिव. Done with our another lecture of the Bake English language course. Best of luck. Meet you tomorrow in the next lecture, and Allah Hafiz.